हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का भूगोल ज्योग्राफी का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहती हूँ यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करवा दिया गया है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वहाँ पर कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप जाइए, उस क्लास को आप देखिए, वो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। उन क्लासेस के लिंक मैं यहाँ पर आपको इस क्लास की वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं आपको। और जितना ज़्यादा आप हो सके क्लास अटेंड करिए, तो एक क्लासेस आपके बेनिफिशियल के लिए ही बनाई जा रही हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तरह से मॉक टेस्ट है, ये भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स आ चुका है, आंसर बताइए। आराम से पहले रीड करते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए, मैं हर बार रिपीट करती हूँ क्लासेस में, सिर्फ आप ये मत सोचिए अरे एमसीक्यू आ गया, मैम ने बता दिया, आंसर हो गया, ऑप्शन देख लिए 1, 2, 3 में जो भी आंसर सही हो गया हो गई क्लास। नहीं, ये देखो, मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बहुत सारी बातें हाईलाइट करवा दी हैं। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वो बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो देखिए, हमें बहुत सारी बातें पता चल गई। 3 बातें हमें यहाँ पर हाईलाइट हो गई। पूर्णिमा किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड, और सूरज भी एक तारा है। और जहाँ तक आज की क्लास में मैंने कोशिश करी है कि जो मेन हाइलाइट्स हैं मैंने खुद उनको यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नक्षत्र मंडल और ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के एक विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और इसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के एक विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, यही नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ये दोनों बातें सत्य हैं। कुछ बातें नोट कर लीजिए जो रिलेट करती हैं नक्षत्र मंडल वाले स्टेटमेंट से। अर्सा मेजर या बिग बियर, ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। ये कई बार ऑप्शन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अर्सा मेजर या बिग बियर जो नाम है वो किससे रिलेट कर रहा है? यहाँ पर वो नक्षत्र मंडल से रिलेट कर रहा है। सप्तऋषि से संबंधित प्रश्न आ सकता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि है। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कितने क्वेश्चन बन गए देखिए आपके सामने हाईलाइट में। क्वेश्चन प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा को फिलिंग द ब्लैंक्स बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। और वो किस प्रकार की दिशा को बताता है? देखिए, मैंने ऊपर आपसे क्या पूछा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा कौन सी दिशा को बताता है? इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो कौन सा दिशा बताता है? पश्चिम, पूरब, उत्तर या कोई दिशा ही नहीं बताता है? सही आंसर होगा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। क्वेश्चन ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, वह कौन सी भाषा के प्लेनाइटाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पारिशमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला? अब बताइए, कई सारे वर्ड मिल गए आपको। ग्रह जिसे प्लैनेट कहते हैं वो कौन सी भाषा से मिलकर बना है?
सही आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन एक यही बन जाएगा इसमें। इसका अर्थ क्या होता है? पारिशमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो कौन सी भाषा से बना है? वो बना है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से बना है? वो बना है, लिख लीजिए आप, ग्रीक भाषा से बना है। क्वेश्चन, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। क्वेश्चन देखिए, जो हाईलाइट हो सकते थे मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो ये 3 स्टेटमेंट हैं। बताइए इन 3 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है? क्या केवल स्टेटमेंट 2 सही है? क्या स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं? क्या स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है, या फिर ये तीनों ही सही हैं? ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या ये कथन सत्य है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये स्टेटमेंट सत्य है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो बताइए कौन से ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर देख लीजिए और इसके साथ कुछ बातें नोट भी कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उपयुक्त सभी, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। और ये आंतरिक ग्रह जो भी हैं उनकी विशेषता क्या है? यह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। यह सूर्य के बहुत नज़दीक है और किससे बने हैं? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह हो गए। अब हम बात कर रहे हैं बाह्य ग्रह की। तो कौन से ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। कौन से? ये चारों ही ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, चारों ही ग्रह बाह्य ग्रह हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ये सूर्य से बहुत दूर है। समझ लीजिए, आंतरिक ग्रह की विशेषता क्या थी? सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हैं। बाह्य ग्रह की विशेषता क्या है? सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। आंतरिक ग्रह में पूछा जा सकता है, आंतरिक ग्रह में ये किससे बने हुए हैं? बाह्य ग्रह के लिए पूछा जा सकता है ये किससे बने हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितने समय लगता है? बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बन गया एक ये सॉरी, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बन गया एक आपके सामने कि नहीं बन गया? ये दूसरा क्वेश्चन, सौर शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौरमंडल। 2-3 क्वेश्चन और बन गए इसी में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया, सौर परिवार में किनको इंक्लूड किया जाता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 स्टेटमेंट में से बताइए स्टूडेंट्स। क्या केवल स्टेटमेंट 1 सही है? स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों सही हैं, या फिर केवल स्टेटमेंट 3 सही है? सही आंसर है तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पर ये मत सोचना सिर्फ 3 स्टेटमेंट हैं, ये सोचना इसे एक क्वेश्चन में से भी कितने सारे हाईलाइट्स मिल गए हमें। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखो एक पॉइंट ये बन गया, सूर्य कहाँ स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? सही आंसर क्या होगा? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन,
सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पद पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा उपग्रह की है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देख लीजिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है। सही आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बताइए। बुध, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सही आंसर है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन, प्रकाश की गति लगभग, आपके सामने आंसर है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग, फिलिंग द ब्लैंक्स, कितना समय लगता है? कितने मिनट का समय लगता है? लगभग। सही आंसर लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आया था, इसलिए मैं हाईलाइट कर रही थी। अब जिन स्टूडेंट्स ने सही तरीके से हाईलाइट पर ध्यान दिया होगा, मेरी बातों को फोकस किया होगा, उन्हें इसका आंसर पता होगा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पद पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते फिलिंग द ब्लैंक्स में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये रही, ये देख लीजिए, इस परिभाषा को रीड कर लीजिए। मैंने कहा था, मैंने शुरू में भी उस वक्त भी कह दिया था, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ध्यान दीजिए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पद पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते किस तरह से हैं? यही क्वेश्चन अब मैंने आपसे ऑप्शन में पूछ लिया है, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं और इसी के साथ में आप ये वाली बात नोट कर लीजिए। इसमें सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? बताइए क्या आंसर होगा आपका? नोट कर लीजिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन जाएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखा है, इसका आंसर आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है और ये सारी बातें सच हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? बताइए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? क्या सही आंसर होगा? 27 दिनों में पूरा करता है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्षुद्र ग्रह की डेफिनेशन और उल्का पिंड की डेफिनेशन मिल चुकी है। दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था, यस यहाँ पर आना चाहिए। केवल कथन दो नहीं बल्कि ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी क्लास। आप क्लास को अटेंड करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में भी आप क्लास को शेयर करिए ताकि वह भी इस संबंध में इस क्लास के साथ इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।